चलिए देखिए, आज का टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ आपने पीछे क्लास में पढ़ा है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये जो परिभाषा है 9th क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक, अब नए परिभाषा के अनुसार पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिनमें भार हो, जो स्थान घेरे। वह वस्तु जिनमें भार हो, जो स्थान घेरे, जिनका आयतन हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब ये जो परिभाषा है ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था, और ये जो परिभाषा है आपने 10 क्लास में पढ़ा था। ठीक, तो जिन्हें नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पदार्थ के विभिन्न टाइप को पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, पदार्थ को कई वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक, अब इनके अलग अलग गुणधर्म के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ कुछ गुणधर्म हमको बताते हैं। पहला, अवस्था। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। ठीक, अवस्था के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांट दिया गया। सबसे पहले वाले को कहा गया ठोस, दूसरे वाले को कहा गया द्रव, और तीसरे वाले को कहा गया गैस। ठीक है, अगर हम इनके दूसरे गुणधर्म की बात करें, ठीक है, दूसरे आधार पर अगर हम बात करें, रासायनिक तौर पर अगर हम बात करें, ठीक, रासायनिक आधार पर अगर हम इनकी बात करें, तो रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक, एक को कहा गया अम्ल, दूसरे को कहा गया क्षार, और तीसरे को कहा गया लवण। ये सभी क्या है? पदार्थ के प्रकार है। पदार्थ को कई वर्गों में बांटा गया, अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, रासायनिक आधार पर अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, और भी कई आधार हैं। ठीक, और कई आधार हैं, देखिए आगे कौन कौन से आधार पे इनको बांटा गया। अगर हम तीसरी अवस्था की बात करें, ठीक है, यदि हम तीसरी अवस्था की बात करें तो हम बोल सकते हैं प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर, इसके आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? पहले वाले को कहा गया पारदर्शी, ठीक है, दूसरे वाले को कहा गया अपारदर्शी, ठीक है, और तीसरे वाले को आप कह सकते हैं पारभासी। ठीक है,
अप्रादर्शी क्या है, अप्रादर्शी क्या है, प्रभासी क्या है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और भी इसके कुछ गुणधर्म है जिसके आधार पे इसको बांटा गया। ठीक है, अगर हम इसकी संगठन की बात करें, तत्वों की अगर हम संगठन की बात करें, परमाणु अणु की बात करें, ठीक है, परमाणु अणु और आयन के आधार पर अगर हम बात करें, इसके आधार पर भी पदार्थ को बांटा गया। ठीक है, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से? पहले वाले को कहा गया तत्व, दूसरे वाले को कहा गया यौगिक, और तीसरे वाले को कहा गया मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक, अभी हमने पदार्थ को कई वर्गों में बांटा, जो पीछे आपने देखा, यहां हमने तीसरा और चौथा देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा अवस्था के आधार पर इसको बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, और इस दूसरे नंबर पे आपने देखा कि जो पदार्थ है उसको रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। फिर आपने देखा प्रकाश के गमन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। फिर आपने देखा परमाणु, अणु और आयन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अगर हम इन्हें बारी बारी से थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो देखिए बताते हैं आपको। अवस्था के आधार पर, ठीक है, अवस्था, स्टेट। ठीक है, अवस्था के आधार पर हमने बांटा 3 भाग में। इन तीनों में क्या अंतर है, इनके गुण को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, पहले वाले को कहा गया ठोस, दूसरे वाले को कहा गया द्रव, और तीसरे वाले को कहा गया गैस। अब ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठोस, ठोस में क्या है, इसका आकार और आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां एग्जाम्पल में क्या है। ठीक, ठोस का एग्जाम्पल, द्रव का एग्जाम्पल, ठीक है, और गैस का एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ठोस में देखिए क्या लिख सकते हैं। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अगर हम ईंट को ले, ठीक है, पत्थर को ले, इस तरह से और भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अगर हम द्रव की बात करें और इसके कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें या उदाहरण को ले, ठीक है, अगर आप ईंट को जानते हैं, ईंट का भी आकार निश्चित होता है, कहीं भी रखिए उसका आकार बदलेगा नहीं। पत्थर को जो आकार है वो बदलेगा नहीं, उसका जितना आयतन है वो रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप द्रव का देखिए, द्रव में आपको क्या दिखेगा, जैसे अगर हम जल का उदाहरण लें, ठीक है, तेल का उदाहरण लें, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं इत्यादि। ठीक है, तो जल का जो आकार है ग्लास में अगर रखिएगा तो उसका आकार ग्लास की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको एक कप में रखिएगा तो कप की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको और कई बर्तनों में रखते हैं तो उसका आकार बदलता रहता है। लेकिन अगर 1 लीटर जल है तो 1 लीटर जल होगा, 1 लीटर तेल है तो 1 लीटर तेल होगा। अब बात आती है गैस की। ठीक है, गैस में आप ऑक्सीजन को लीजिए O2, हाइड्रोजन को लीजिए, ठीक है, और भी नाइट्रोजन को आप ले लीजिए, और भी बहुत सारा आप गैस को ले सकते हैं। तो गैस ऐसे भी आप जानते हैं, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बैलून में, एक बैलून में ऑक्सीजन भरते हैं,
ठीक है, या कोई और गैस पड़ता है, ठीक है, तो वो बैलून का आकार का हो जाता है। उसके अगर हम आयतन को मान लें कि कोई भी आयतन हो, ठीक है, जैसे ही अगर हम उसको छोड़ देते हैं या किसी दूसरे में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका आयतन कम और ज्यादा हो सकता है और उसका आकार क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक, तो ये तो हो गई अवस्था के आधार पे। अब हम लोग जो दूसरा पढ़े थे उसके आधार पे भी हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या है और उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा हमने पढ़ा रासायनिक गुण धर्म के अनुसार। चलिए, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर हमने देखा 3 है। पहले वाले को कहा हमने अम्ल है, दूसरे वाले को हमने कहा कि क्षार है, तीसरे वाले को हमने कहा लवण है। अब इन तीनों का गुण क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है, या अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, लवण किसे कहेंगे, ठीक है, इन सबको क्या कहेंगे या कैसे कहेंगे, देखिए। अम्ल, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होगा। ठीक है, पहला आप कह सकते हैं वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, अम्ल कहलाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं जो H+ आयन देता है, आयन देता है, वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्षार, क्षार के अगर हम स्वाद की बात करें तो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और ये आपको देगा क्या, OH- आयन देगा। ठीक है, आयन देता है। अब हम अगर बात करें लवण का, तो देखो लवण ऐसे तो नमकीन होता है, ज्यादातर जो अम्ल है ये लवण है वो नमकीन होते हैं, लेकिन ऐसे कोई खास स्वाद के बाद में बात नहीं की गई लवण की। लेकिन एक खास क्या है, लवण, लवण देखिए, अब कह रहा है कि अगर आप अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। अर्थात हम कह सकते हैं कि लवण वह पदार्थ है जिसमें अम्ल और क्षार मिले रहते हैं। ठीक, या अम्ल और क्षार से मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कह सकते हैं, लवण कह सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए देखिए आगे। अब हम लोग तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तीसरी जो गुण हमने पढ़ा था, बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, तीसरी हमने कहा था प्रकाश के आधार पे, प्रकाश के आधार पर। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। पहला हम क्या लिख सकते हैं, पारदर्शी, दूसरे को हमने लिखा अपारदर्शी, ठीक है, और तीसरे को हमने लिखा पारभासी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। अब इन देखिए, प्रभासी किसको कहेंगे, अप्रभासी किसको कहेंगे, या प्रभासी किसे कहते हैं, ठीक है, पारदर्शी किसे कहता है, ये देखिए, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए, आर पार हो जाए उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक, अब बात आती है अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होगा, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल आपको बता देंगे।
हालांकि हमने चार तो लोन को बता नहीं पाया, लेकिन तो इसमें देखिए प्रभासी। प्रभासी में आपसे कहेगा प्रकाश का कुछ भाग जिनसे प्रकाश का कुछ भाग आर पार जाता है, आर पार जाता है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सुन लीजिए क्या है। पारदर्शी जैसे कांच हो गया, ठीक है, कोई भी कांच, उससे आप प्रकाश को जैसे टॉर्च देते हैं, बांटते हैं, लाइट बांटते हैं, तो आर पार हो जाता है। अपारदर्शी मतलब आप कोई भी दरवाजा हो, या आपका मोबाइल हो, या आपका दीवार हो, ठीक है, या ऐसे और भी कोई पत्थर हो, उससे प्रकाश अगर आप पर डालेंगे, रोशनी डालेंगे या टॉर्च को मारेंगे, तो आर पार नहीं होगा, ठीक। पारदर्शी, पारदर्शी में आप देखेंगे कि जो घिसा हुआ कांच है या तेल लगा हुआ कागज है, उससे अगर आप प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा या थोड़ी सी किरण बाहर जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी, ठीक। तो आज का जो क्लास है आपका यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग पदार्थ के और भी जो है प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।